एक गरीब ऑटो रिक्शा वाले की सफलता। एक बार की बात है, रामगढ़ जिले में एक सुंदर गांव था। गांव के सभी लोग खुशी से रहा करते थे। उसी गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। सोहन ऑटो रिक्शा चलाया करता था। उसी गांव में किशोरीलाल नाम का एक सेठ रहता था, जो ऑटो रिक्शा किराए पर चलाने के लिए देता था। सोहन भी किशोरीलाल का ही रिक्शा चलाता था और दिन भर में जो कमाई होती थी, उस कमाई में से आधा पैसा किशोरीलाल को दे देता था और बाकी पैसों से अपना परिवार चलाता था। सोहन के परिवार में उसकी पत्नी मीना और उसकी बेटी खुशी रहती थी। सोहन रोज ऑटो रिक्शा चलाता था। एक दिन पूरे देश में कोरोना महामारी लग जाती है, जिस वजह से पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। और उस गांव में एक ट्रेन स्टेशन था, वह स्टेशन भी पूरा खाली था। सोहन बहुत देर से स्टेशन पर खड़ा हुआ होता है, पर कोई भी पैसेंजर नहीं आता है। सोहन को इंतजार करते हुए बहुत समय हो जाता है, लेकिन कोई भी नहीं आता। आज सोहन की कुछ भी कमाई नहीं होती है। सोहन रिक्शा लेकर सेठ के घर जाता है और वहां पहुंचकर सेठ से कहता है, सेठ जी, इस कोरोना की वजह से मेरी आज कुछ भी कमाई नहीं हुई है, इसीलिए आज मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मैं आपको कल दे दूंगा अगर कल कुछ कमाई हुई तो। सेठ बहुत लालची था। तब सेठ सोहन से कहता है, आज तो तुम्हें कुछ मिला नहीं और तुम्हें लगता है इस कोरोना में तुम्हारी कमाई होगी। अगर आज तुम मुझे कुछ पैसा दोगे तो ही मैं तुम्हें कल रिक्शा चलाने के लिए दूंगा। यह सुनकर सोहन सेठ से कहता है, सेठ जी, आज मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई है, मैं आपको पैसा कैसे दूंगा। तब सेठ कहता है, मैं तुम्हें कल से रिक्शा नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे। यह सुनकर सोहन वहां से अपने घर चला जाता है और अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, आज मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई है, जिससे मैं सेठ को पैसा नहीं दे पाया। तो सेठ ने मुझे रिक्शा देने से मना कर दिया। अब मुझे कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। और अगले दिन सोहन काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन कोरोना की वजह से उसे कोई काम नहीं मिलता है और वह परेशान होकर घर पर बैठा हुआ था। तब सोहन की पत्नी सोहन से कहती है, तुम परेशान मत हो, अपने इस घर को जमींदार को गिरवी रखकर एक ऑटो रिक्शा खरीद लीजिए। अगले दिन सोहन गांव के जमींदार, जिसका नाम शंकर था, उनके पास जाता है और कहता है, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप मेरा घर गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। तब जमींदार सोहन से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे 30 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर कर दूंगा। तब जमींदार सोहन को पैसा दे देता है और सोहन अपने घर चला जाता है। सोहन अगले दिन एक नया रिक्शा ले आता है और अगले दिन सोहन स्टेशन के बाहर जाकर लोगों का इंतजार करता है, लेकिन फिर भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती। फिर सोहन अपने घर चला जाता है और अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, आज भी मेरी कुछ भी कमाई नहीं हुई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपना घर कैसे छुड़वाएंगे। तब सोहन की पत्नी कहती है, तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर से अगले दिन सोहन स्टेशन जाकर इंतजार करता है, लेकिन आज भी उसकी कोई कमाई नहीं होती है। तो सोहन बहुत दुखी होता है और मंदिर जाता है और भगवान जी से कहने लगता है, हे भगवान, मेरी मदद करो। एक दिन जब सोहन सो रहा था, तब उसके सपने में भगवान आते हैं और सोहन से कहते हैं, हे पुत्र, तू सिर्फ परिश्रम कर, फल तुझे जरूर मिलेगा। फिर अगली सुबह कोरोना महामारी कम हो जाती है, सब पहले जैसा हो जाता है और सोहन को सवारी मिलने लगती है। सोहन अच्छा पैसा कमाने लगता है और जमींदार को पैसा देकर अपना घर छुड़वा लेता है। सोहन अच्छे से अपना जीवन चलाने लगता है। इसलिए बस मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो।